हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश फ्रॉम कैटेगरी से। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब लोग आज बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हम लोगों का। आज की वीडियो में हम ड्राइंग बनाना नहीं सीखेंगे, 3D मॉडल बनाना नहीं सीखेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ डिफरेंट सीखने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कैड, कैम एंड केई के बारे में। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जानेंगे कैड क्या होता है, कैम क्या होता है और केई क्या होता है। तो कंप्लीट डिटेल्स लेंगे इसकी हम लोग। CAD Yogi. सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैड कैम केई में आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है बच्चों के लिए, क्या क्वालिफिकेशन जो होती है। कैड में आने के लिए बेसिक लेवल पर 12th करने के बाद कोई भी बच्चे इंजीनियरिंग में जाते हैं, देन इसके बाद आते हैं। इंजीनियरिंग में जाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोअर थोड़ा सा कैटेगरी में आता है ITI होता है, ITI होल्डर होते हैं जिससे ड्राफ्टमैन बनते हैं लोग जाके। देन डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं लोग, उससे भी वो इंजीनियरिंग में कैड में चले जाते हैं, कैड कैम में। एंड उसके बाद बीटेक लेवल पे आने के बाद बीटेक एंड एमटेक करने के बाद वो केई में भी जा सकते हैं। तो वो कैम में भी जा सकते हैं, लेकिन कैम केई अपर लेवल में जाते हैं लोग, जिसे डिज़ाइन इंजीनियर या फिर आप प्रॉपर डिज़ाइन इंजीनियर बोलते हैं। हम तीनों के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले हम कैड के बारे में जानते हैं। कैड का फुल फॉर्म था कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। ओके, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग मतलब किसी भी प्रोडक्ट का बनाने के लिए उसको पहले एक उसका ड्राइंग बनाया जाता है या 3D मॉडल बनाया जाता है, क्योंकि बिना 2D ड्राइंग एंड 3D मॉडल बनाए आप उसको आगे प्रोसेस के लिए नहीं दे सकते। वो एक जरिया होता है सामने वाले को, मैन्युफैक्चरर को देने का। कैड में कंप्यूटर डिज़ाइनिंग में 2D ड्राइंग एंड 3D मॉडल बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें किस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। इंडस्ट्री में अगर आप देखते हैं तो गियर बॉक्स होते हैं, शाफ्ट होती हैं, फ्लेंजेस होते हैं जो पाइपलाइन में लगे होते हैं, जो कि 2D ड्राइंग्स में एंड 3D मॉडल में दोनों में काम आते हैं। ठीक है ना। और कोई भी सिंगल पार्ट्स हो गया जो भी मैकेनिकल में आपके चारों तरफ चीज़ें चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं और घरों में चीज़ें हैं, पंखा हो गया या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, है ना, नट बोल्ट हो गए, हर एक चीज़ का जो भी कंपनी बना रही है उस चीज़ को तो उसका डिज़ाइन तैयार करती है। ठीक है, वो बनाने के लिए उसका ड्राइंग बनता है एंड 3D मॉडल बनता है। देन असेंबली कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कोई कार डिज़ाइन हो गई या फिर कोई स्ट्रक्चर मशीन का डिज़ाइन हो गया, तो उसमें हम क्या करते हैं, असेंबली बनाते हैं, जिसमें कि एक्सल, क्रैंक शाफ्ट, नकल, ये सारी चीज़ें जोड़ के उसकी असेंबली करी जाती है, उसका बाहर का स्ट्रक्चर भी लगाया जाता है। ठीक है, देन सीट मेटल भी हम इसमें करते हैं 3D में, जो कि किसी प्रोडक्ट का सीट जो होती है जिसकी थिकनेस कम होती है उसको सीट बोलते हैं। 1 mm, 0.5 या 2 mm की थिकनेस में वो सीट मेटल में काम किया जाता है। ठीक है, तो वो भी हम 3D सॉफ्टवेयर्स में करते हैं। ठीक है, देन वेलमेंट होता है, फ्रेम, किसी चीज़ का फ्रेम बनाना है, ढांचा बनाना है, तो वो भी हम इन सॉफ्टवेयर्स में 3D सॉफ्टवेयर सीखते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर को भी अभी हम देखेंगे कौन कौन सॉफ्टवेयर्स आते हैं कैड में। ठीक है, 2D एंड 3D में। देन इसमें और क्या क्या हम कैड में सीखते हैं, GD&T सीखते हैं, क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, तो GD&T बहुत बड़ा रोल इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको क्या टॉलरेंसेस देनी है, क्लोज टॉलरेंस देनी है या फिर जनरल टॉलरेंस देनी है ना, तो उसके लिए GD&T पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक प्रॉपर एक वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए कि GD&T क्या होता है। बट मैं बेसिक तौर पर बता रहा हूँ कि किसी डायमेंशन को कंट्रोल करने के लिए GD&T में काम किया जाता है कि इस डायमेंशन को हमें इसने पे बनाना है, इससे ऊपर नहीं भेजना है, नहीं तो प्रोडक्ट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। देन ये GD&T हम सीखते हैं, डायमेंशनिंग सीखते हैं, डायमेंशंस कैसे देनी है, प्रोडक्ट विजुलाइजेशन डॉक्यूमेंटेशन, प्रोडक्ट को विजुलाइज करते हैं, 3D में बना के देखते हैं कि प्रोडक्ट हमारा बनने के बाद कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा, किस कलर में किस तरीके का दिखेगा, वो विजुलाइजेशन में सारा कुछ होता है। देन डॉक्यूमेंटेशन भी सीखते हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए बंडल भर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बिना डॉक्यूमेंट्स के आप प्रोडक्ट को प्रोसेस नहीं कर सकते, जो कि सिस्टम का एक ISO का एक रिक्वायरमेंट होता है। ये सारी चीज़ें आप कैड में करते हैं। ठीक है, देन इसमें जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कॉमन सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज होते हैं बता देता हूँ। 2D ड्राइंग के लिए आपको सॉफ्टवेयर रहेगा AutoCAD, जो कि सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है 2D ड्राइंग का, बहुत टाइम से है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है। AutoCAD 2D ड्राइंग बनाने के लिए होगा। 3D में जाएंगे, जब आप ये सब कैड में हम बात कर रहे हैं अभी, 3D में जाएंगे तो सॉलिडवर्क, कैटिया, क्रियो,
NX है ना, या फिर सॉलिड एज, ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हैं, और ये बहुत ही अच्छे लेवल के सॉफ्टवेयर हैं। बड़ी कंपनीज हैं जो कि इन सॉफ्टवेयर को बनाती हैं। तो इन सॉफ्टवेयर में आप 3D मॉडलिंग करते हैं, जो भी हमने पढ़ा कि असेंबली हो गया, सीट मेटल हो गया, वेल्डमेंट हो गया, और डिज़ाइन मोल्ड डिज़ाइन हो गया, डाई डिज़ाइन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं आप इन सॉफ्टवेयर्स में, ठीक है। सो ये हमने सॉफ्टवेयर्स के बारे में सीख लिया, एंड ये सारा काम कैड में किया जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी गाड़ी की असेंबली हो रही है, कोई भी कार बन रही है, सो एग्जांपल के लिए आपके पास में कोई कार है, तो वो कार बनने से पहले उसका पूरा डिज़ाइनिंग हुआ होगा, हर एक पार्ट को बनाया गया होगा, उसकी R&D करी होगी, क्या मटेरियल देना है उसमें, देन उसको डिजाइन करके असेंबली किया गया होगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें कैड में आ गई। अब चलते हैं हम कैम पे। कैम का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पर डिज़ाइन था, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कि कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन होने के बाद उसको आपको मशीन पे मैन्युफैक्चर भी करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकल रूप में आपको प्रोडक्ट चाहिए भी होगा, तो उसके लिए आपको उसको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर उसका 0 टॉलरेंस में या फिर बहुत कम टॉलरेंस में उसकी कोडिंग करके उसको मशीनिंग करना पड़ेगा। CNC मशीन पे या फिर VMC मशीन पे, आजकल तो 5 एक्सिस 7 एक्सिस बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं, तो उस पे जाके आप प्रॉपर उसकी बहुत क्रिटिकल मशीनिंग भी कर सकते हैं कैम के सॉफ्टवेयर से, ठीक है। सो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे बताया मैंने आपको, CNC VMC मशीन का यूज करते हैं, और प्रोडक्ट को सिमुलेट करके देख लेते हैं कि हमारा पार्ट कैसा कटेगा, उसके अंदर खाली चला के देख लेते हैं कैसा रहेगा, या फिर उस सॉफ्टवेयर में भी हम सिमुलेट करके देख लेते हैं कि हमारा जब टूल चलेगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अभी मशीन के ऊपर रख के आप कोई डाई बना रहे हैं आप, तो वो कैसे उसको काटेगा उस डाई को, तो वो आप सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं जो कैम में यूज होते हैं, ठीक है। और आप सबसे अच्छी बात है कि आजकल क्या होने लग गया है कि कम से कम मटेरियल में भी सेविंग करके हम मशीनिंग कर ले रहे हैं। जहां हम पहले 10 किलो किसी 5 किलो का प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 किलो का प्रोडक्ट लेते थे, मतलब रॉ मटेरियल लेते थे, आजकल हम जो कि हमारी डिज़ाइनिंग की फील्ड में चीज़ें चेंज हो रही हैं, सो उसकी हेल्प से हम वो 6 किलो 7 किलो में भी बना देते हैं, मतलब काफ़ी मटेरियल सेव कर देते हैं, और वो भी अच्छी टॉलरेंस में उसको बना देते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर होते हैं मैं बता देता हूँ अगर आप लोगों को। जो कि एक सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है पावर मिल, जो कि ऑटोडेस्क का है, पहले शायद डेल कैम का था, अभी ऑटोकैड ने ले लिया है। सो पावर मिल पे आप पूरा प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के बाद उसका प्रोग्राम करते हैं, उसकी कोडिंग जनरेट करते हैं, देन उस प्रोग्राम को आप मशीन में जाके डालते हैं, देन मशीन उस प्रोग्राम पे चल के आपके प्रोडक्ट को पॉइंट पे काटती है, और आपको हाथ से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा मशीन ऑटोमेटिक करेगी, ठीक है। ये कैम की पावर है जो कि एक बहुत बड़ा इसने रिवोल्यूशनरी मतलब चेंजेस कर दिया है हमारे इस इंजीनियरिंग फील्ड में या फिर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, बहुत बड़ा चेंज किया है इसने। सो पावर मिल हो गया, सॉलिड वर्क का सॉलिड कैम आता है, NX का भी NX कैम आता है, कैटिया और जो सबके सॉफ्टवेयर जो 3D डिजाइन होते हैं उनके भी मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर आने लगे हैं कैम के, लेकिन ज़्यादातर पावर मिल और सॉलिड कैम का यूज होता है जो मैंने ज़्यादातर देखा है, ठीक है। देन ये सब सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। सो एग्जांपल के लिए कोई प्रोडक्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई फ़ोन है, सो इसकी भी एक डाई बनती है, तो वो डाई बनाने के लिए आपको कैम में जाना पड़ेगा उसको मशीनिंग करने के लिए। तो एग्जांपल के लिए मतलब बता रहा हूँ मैं आपको कैसे उसकी डाई बनेगी, तो वो कोडिंग इस मोबाइल को डिज़ाइन करने के बाद इसका प्रॉपर डाई बनेगा, देन उसको वहाँ से वो प्रोग्राम करके इन सॉफ्टवेयर्स में 3D मॉडल्स को इंपोर्ट करके अपने मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर में ले जाके उसकी कोडिंग जनरेट करेगा, देन वो मशीन पे इसकी डाई बन जाएगी, देन उसके आगे प्रोसेस कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें कैम में हो गई। तो कैड पढ़ लिया हमने, कैम पढ़ लिया। अब तीसरा जो मेन आता है जो कि थोड़ा अपर लेवल का होता है, KE कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। तो इसमें क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन कर दिया, ठीक है, प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद प्रोडक्ट बनेगा, सो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि वो आपको पहले विजुलाइज करनी पड़ती हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई हम गाड़ी बना रहे हैं, ठीक है, या कोई गाड़ी बना रहे हैं, सो वो गाड़ी जब चलेगा,
जब जिस स्पीड पे चलेगा, सो हम ये देखना पड़ेगा कि उसका जो हम स्ट्रक्चर बनाया है या उसमें जितने लोग बैठ रहे हैं ना, जैसे कि कितनी कैपेसिटी देनी है उसमें बैठने की लोगों की, सो वो गाड़ी उसको सह पाएगी उतने लोड को, या उसके अंदर जो पार्ट लगेंगे गाड़ी के अंदर, जो हमने पार्ट डिजाइन करके लगाए हैं, मान लीजिए वो क्रैंक शाफ्ट लगाई है, तो वो क्रैंक शाफ्ट प्रॉपर इतनी स्पीड पे चलने पे ब्रेक तो नहीं हो जाएगी, टूट तो नहीं जाएगी। तो उसका सिमुलेशन किया जाता है, जो कि आप केई में करते हैं, इसके सॉफ्टवेयर आते हैं। सिमुलेशन करके आप उतने लोड पे, उतने प्रेशर पे चेक कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट को, और देन वहाँ पे उसमें रियल देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और मुझे उसको पहले से ही मैं उसको क्या डिजाइनिंग में चेंज कर दूँ जिससे कि मेरी वो प्रॉब्लम बच जाए। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। कोई भी आजकल एरोप्लेन डिफेंस में बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, एरोप्लेन बन रहे हैं, आप देख रहे हैं उसमें कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो पहले ही उसको प्रॉपर चेक कर लिया जाता है कि ये एयर में जाने के बाद ये प्रॉब्लम आ सकती है, इतने प्रेशर पे हमारा जो विंग्स है उसको कितना मोटा होना चाहिए, या किसका उसका वेट क्या होना चाहिए, क्या मेटल रखना चाहिए, वो सारा चीज़ हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में पहले ही उसको सिमुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो कैड में डिजाइन करते हैं, देन उसको ले जाके सिमुलेशन में चेक कर लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, देन मैन्युफैक्चरिंग में ले जाकर मैन्युफैक्चरिंग करके उस प्रोडक्ट को बना देते हैं। सो आपका कितना टाइम सेव हुआ, पैसा बच गया कि आप अगर आपने उसको बना दिया होता पहले ही और फिर उसको मैन्युफैक्चर कर दिया होता, पर चला उसमें प्रॉब्लम आ गई, फिर उसको दोबारा बनाना पड़ता। तो हमने वहाँ पे मैं टाइम सेव कर लिया, प्रोडक्ट को बनने से पहले ही उसको चेक कर लिया कंप्यूटर के अंदर ही, तो कॉस्टिंग भी बची, टाइम भी बचा। तो इससे बहुत ही बड़ा मतलब बेनिफिट होता है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से, जो कि FEA पे काम करता है, जो कि एलिमेंट्स में करके किया जाता है। इसका एक प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे कैसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर काम करता है, लेकिन मैं जनरली आपको बेसिक तौर पर बता रहा हूँ कि क्या होता है ये, मतलब ठीक है। तो जिसमें स्ट्रेस, थर्मल एंड मोशन सारा टाइप का एनालिसिस किया जाता है, डायनामिक, जो कि लोड से रिलेटेड या कोई पानी बह रहा है फ्लूइड से रिलेटेड, ठीक है, थर्मल टेम्परेचर से रिलेटेड, मोशन स्पीड से रिलेटेड, सब टाइप का सिमुलेशन किया जाता है अलग सॉफ्टवेयर्स में। सो इसमें ये एनालिसिस कर लेते हैं हम, देन अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव कर लेते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है इसमें? एनसिस होता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि डायनामिक और स्टैटिक एंड फ्लूइड काफ़ी टाइप का सिमुलेशन कर दिया जाता है। ठीक है, और भी हैं, सॉलिडवर्क का भी आता है सिमुलेशन, एंड कैटिया का भी आता है, ठीक है, और इसका ऑटोडेस्क का भी आता है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हम सिमुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कोई ब्रिज बना रहे हो, तो वो ब्रिज जब बन जाने के बाद में क्या ब्रिज वो कहीं टूट तो नहीं जाएगा, या इतनी गाड़ियाँ एक साथ चलेंगी तो लोड से टूट तो नहीं जाएगा। तो उसके लिए भी हम वहाँ सिमुलेशन करके चेक कर लेते हैं इतना लोड हमारा ब्रिज सह पाएगा नहीं सह पाएगा। नहीं तो पहले के ज़माने में तो ब्रिज ऐसे टूट जाते थे। आजकल भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि जो भी बड़े बड़े ब्रिज बनाए जाते हैं वो सारे प्रॉपर चेक करके सिमुलेट करके ही उसको बनाया जाता है। ठीक है, सो हमने ये काफ़ी चीज़ें पढ़ी, कैड, कैम, केई, तीनों के बारे में प्रॉपर समझ लिया और देख लिया। कोई भी डाउट्स हो, आप लोग को कुछ नहीं क्लियर हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आप लोग को वो क्लियर कर दूंगा। जहाँ तक मेरे को जितना शॉर्ट में बताना था मैंने बता दिया, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। देन आगे इन चीज़ों के बारे में पढ़ते रहेंगे कि कैसे आप इस फील्ड में आ सकते हो, किसे आना चाहिए और क्या ग्रोथ है इस फील्ड में आगे जाके कैड, कैम, केई में। ठीक है, हमारा खुद के प्रोग्राम्स चलते हैं जिस पे हम बच्चों को इनकी ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी सारी। किसी को करना भी हो तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। हम सबसे लोएस्ट कॉस्ट में, कम पैसे में एक अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को, कि ज़्यादा लोग इसको सीख सकें। ठीक है, जो भी हमारे टीचर्स होते हैं ज़्यादातर इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनको ही रखते हैं हम, वो लोग ट्रेन करते हैं बच्चों को, क्योंकि आपको रियल लाइफ पता चले कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है और कैसे काम होता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। देन जुड़िए हमसे, और किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तब तक कि आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।